नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज और मैं शिवम कुमार ओझा। अभी हम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दिहा चौरस्ता मोड़ के पास में मौजूद हैं और हमारे साथ में जन सुराज की सुनीता मिश्रा जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका जन सुराज को लेकर के क्या विचारधारा है और लोगों से क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपका चैनल में नमस्ते, धन्यवाद। और ओजस न्यूज चैनल के सभी श्रोतागण को सुनीता दुबे का बहुत बहुत नमस्कार। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पे आके अपने विचारों को व्यक्त करने वाली हूँ। मैम, जन सुराज से आप जुड़ी हुई हैं। जन सुराज बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंच चुका है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाला जो चुनाव है, जो 2025 में चुनाव होने वाला है, तो क्या उसमें जन सुराज का कुछ सीट निकल पाएगा? पहली बात तो ये कि बहुत कम समय में नहीं, 2 साल से पहले, 2 साल के ऊपर हो चुका है जब हमारे प्रशांत किशोर जी ने पद यात्रा शुरू करी। उनका एक विजन था जिसको लेकर वो चल रहे थे और गांव गांव में जाके मिल रहे थे। 500 के ऊपर गांव में वो जाके मिले हैं बिहार में। तो ये नहीं आप कह सकते कि ये 2 महीने 3, हाँ ठीक है, इसका विस्तार हुए तो अभी बहुत कम समय हुआ है। जिस दिन इसका मेन वो हुआ है वो 2 अक्टूबर को हुआ है, लेकिन 2 साल पहले से पद यात्रा और कार्य चल रहा था। तो एक विजन पे काम कर रहे थे। ये एक दिन में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाए, एक दिन में विजन नहीं बनाए। ये जमीनी मुद्दों को समझकर और हर गांव की प्रॉब्लम को समझकर फिर जन स्वराज, जनता का अच्छा राज्य सुराज, इसका निर्माण हुआ है। और फिर इसलिए जो आप कहते हैं ना कि नई पार्टी, आई डोंट बिलीव इट्स अ न्यू पार्टी, इट्स अ पार्टी विच हैज कम अप आफ्टर अ लॉट ऑफ लर्निंग ऑन द ग्राउंड। जमीनी स्तर पे समझ के फिर ये पार्टी बनी है और इसने बहुत अच्छा कार्य करा है। आपने पुराना देख ही रहे हैं, इस रैली में जाके देखा 1 लाख के ऊपर लोग, एक पार्टी जो कुछ महीनों पुरानी है उसमें आते हैं, जबकि तब इसके आधे से ज्यादा लोग वहाँ पे उपस्थित हो नहीं पाए। कहीं ना कहीं जन सुराज के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो 11 अप्रैल को रैली किया गया था पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, वहाँ सरकार के तंत्रों के द्वारा रोका गया। तो ये कहाँ तक सच है और क्या इसमें आपका विचार? देखिए, रोका तो गया है। प्रशासन को पूरी तरह से वो अवगत थे कि ये रैली होने वाली है। वहाँ के ट्रैफिक पुलिस को भी इस बात के बारे में पूरा बताया गया था कि बड़ी रैली है, यहाँ 5 लाख के करीब लोग आने वाले हैं। फिर हमारी 20,000 बसें क्यों फंसी रह गई? हमारे यहाँ शाहपुर इलाके से भी गई हुई गाड़ियाँ और बसें क्यों नहीं जा पाई? क्यों हजारों की तादाद में लोग चल कर जा रहे हैं? क्यों इतनी परेशानी हुई उनको? क्या प्रशासन का यहाँ पे कहीं पे भी फॉल्ट नहीं? ये उनका फॉल्ट है कि अगर रैली हो रही है और इसमें यहाँ पे बसेस ना पहुँच पाए, लोग पैदल चल के कष्ट के करके वहाँ पे पहुँच पाए, वो भी वो गांव के निवासी जो 100-200 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं और उनको इतना कष्ट है। ये तो गवर्नमेंट के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि उनकी प्रजा, उनके लोग इस तरह से कष्ट उन्हें झेलना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि प्रशासन का ये रोल रहा कि अपने ही लोग, जो गवर्नमेंट है अपने लोगों को सहूलियत देती कि उन्हें परेशान करती है, सिर्फ क्योंकि इसलिए उन्हें भय है। उन्हें भय किस चीज का है? कि एक विकासशील पार्टी आने वाली है, विकास करने वाली, एक आगे का लंबा अच्छा विजन जो बिहार के लिए रखता है व्यक्ति, वो एक रैली होल्ड कर रहा है। तो आप इस चीज को ये देखिए कि हमेशा से ये चलता आया है कि आदमी को जितना आप शिक्षा और प्रगति से दूर रखेंगे उतना ही दबेगा। और यही यहाँ की पॉलिटिक्स है। लोगों को मंद बुद्धि और शिक्षा और इन सबसे दूर, विकास से दूर रखो, जिससे वो आपको सुनते रहें, आपकी बात अंधविश्वासों की तरह मानते रहें। जहाँ विकास, शिक्षा और इन सब चीजों की बात आती है, जो भी लोग सत्ता में होते हैं उनको अपनी सत्ता डगमगाते हुए दिखती है। इसीलिए ये सब करा गया है। लाजुला की ये कहना है आपका कि जो 11 अप्रैल को गांधी मैदान में लोगों को पहुंचने से रोका गया सरकार की या विपक्ष के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये सबकी मिली भगत थी। आप ये बताइए, मेरे घर में शादी है और मेरे घर में अगर 1000 लोग आ रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि सहूलियत से वो चीज हो जाए और उसके लिए मैं पूरा इंतजाम करूंगी। लेकिन अगर कोई इसमें नहीं आ पाता है, क्योंकि इसमें जो इंतजाम करने वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनके कारण परेशानी होती है, तो बहुत ही गलत बात है ना।
तो इसमें रोल गवर्नमेंट का, प्रशासन का और उन अफसरों का बहुत ही खराब रहा है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट टेकिंग गुड केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। रैलीज अच्छे से हो जाए, लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर जाए, ये तो चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और क्या चाहिए? अगर उसी काम में वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कहेंगे उनके लिए? जो लोग बाहर पटना के इर्द गिर्द में फंसे हुए थे, अगर वो लोग गांधी मैदान में चले जाते तो उस दिन कहीं न कहीं सरकार, बिहार की सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो थोड़ा डगमगा जाती है। देखिए, आपको एक बात बताएं, अगर वो चले जाते तो डगमगा ही जाती, और अगर नहीं गए हैं तो भी डगमगा गई है। वो इसलिए डगमगा गई है कि लोगों को पता चल गया है अब कि जो विकास के लिए वो, जिस विकास के विजन से वो जुड़े हैं, जिस शिक्षा और पलायन के अगेंस्ट वो जुड़े हैं जन स्वराज के साथ, इसके अगेंस्ट उनकी अपनी गवर्नमेंट है। तो ये तो बड़े दुख की बात है कि उनका पर्दाफाश हो गया कि वो विकासशील आदमी और विकासशील पार्टी के संग लोगों को जुड़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सत्ता बनाए रहना चाहते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि वो बढ़े ना, जिससे उनका ऑपरेशन चलता रहे। आप क्योंकि महिला हैं और राष्ट्रीय जनता दल राजद के द्वारा एक महिलाओं के लिए महिला मान योजना करके चलाया जा रहा है, तो क्या लगता है वो कितना हद तक सही है? अब देखिए, महिला मान योजना क्यों चलाया जा रहा है, उसका जो राशि दी जाएगी, शायद जो भी दी जाएगी, वो किस पर्पज से दी जाएगी? महिला को सशक्त करने के लिए कि वो अपना व्यवसाय कर पाए और उससे कुछ, मान लीजिए एक बार 2,500 रुपए मिलता है, अगली बार उससे 5,000 और 15,000 बनकर कि वो अपना उसको खर्च कर दे या घर वालों में वो कर दे। देखिए, महिला को सशक्त करने पैसे देने से नहीं होगा, ऋण देने से होगा, जो कि जन स्वराज कर रही है। बहुत ही उसका एक वो है, मुद्दा है कि 4% में महिलाओं को ऋण मिलेगा। अगर ऋण मिलेगा, लोन मिलेगा, तो उससे वो कुछ व्यवसाय कर सकते हैं। दे कैन बी एन एम्पावर्ड वुमन। वो आज अपने पैरों पे खड़े होके, आज वो 2,500 कमा रही है तो कल 5,000 कमाएंगी, उनकी बढ़ोतरी होगी। ये थोड़ी ना हर महीने हम आपको, एंड कहाँ से इतनी राशि आएगी 2,500? आप बताइए, इतनी राशि सारी महिलाओं को मुहैया कराने के लिए क्या गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है? आप पैसे की जगह उस पैसे को अगर शिक्षा में लगाएं या व्यवसाय में महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट में कराएं, वो ज्यादा उनके लिए अच्छा होगा, ना कि उनको पैसा देकर एक इट इज लाइक कैरेट एंड स्टिक। आपको हमने एक झुंझुना पकड़ा दिया, अब आप ये सोचिए कि हम आपके साथ मतलब न्याय कर रहे हैं। नहीं, आप उनको न्याय नहीं कर रहे हैं, आप उनको उनकी प्रगति वहीं रोक दे रहे हैं। उनकी प्रगति करने के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट कराइए, उनकी शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, इन सब के लिए पैसा खर्च करिए, उनकी प्रगति को स्थगित मत करिए। एक तो महिला मान योजना नाम रखा गया और दूसरे उन्हीं के विधायक के द्वारा महिलाओं के साथ में बदसलूकी किया जा रहा है और साड़ी फेंक कर मारा जा रहा है उन्हें। ये आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको इस नजर से देखती हूँ कि यहाँ पे सोसाइटी में, देखिए, अगर मैं पहले नेताजी से पहले यहाँ सोसाइटी के बारे में बोलना चाहूँगी कि अपना मान सम्मान के लिए बहुत ज़रूरी है कि अवेयर होना, जागरूक होना कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी रिस्पेक्ट कैसे अर्न कर सकते हैं। उसके लिए आपकी शिक्षा, आपका आर्थिक सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। और किसी पुरुष, कोई अगर किसी महिला के प्रति इस तरह से निरादर कर सकता है, तो वो जब महिला कहीं नहीं तो वो प्रजा और लोगों का क्या करें? तो ये बहुत ही दुख की बात है कि कोई मनुष्य को, आप नेताजी छोड़ दीजिए, किसी पॉलिटिशियन को छोड़िए, कोई भी मनुष्य इस तरह का व्यवहार किसी भी महिला, क्या किसी से भी करे, उनके हाथ में पकड़ा के ऐसे धक्का दे, ये तो बड़ी ही निरादर की बात है। और हम लोगों को इसके लिए जागरूकता लानी होगी महिलाओं में और यहाँ की लोगों में, सोसाइटी में, कि देखिए, आप जगिए, ये 200 रुपए की साड़ी देकर आपके लिए इतना डिसरिस्पेक्टफुल काम कर रहे हैं। आपको कम से कम सशक्त होकर इनकी साड़ी वापस फेंकनी चाहिए और खुद सशक्त हो, कहिए कि हमको ऋण दीजिए, हमको स्किल डेवलपमेंट कराइए, हम खुद अपने आप ये अर्न कर सकते हैं। क्यों लेंगे हम किसी नेता से साड़ी और उसको और अपना निरादर करने देंगे? तो ये बहुत जागरूकता चाहिए इस सोसाइटी में। जहाँ एक तरफ विपक्ष की पार्टियां जो है या सत्ता
जिनका है, वे लोग लोगों के बीच में जातियों का नाम लेकर के और प्रचार प्रसार करते हैं। चाहे जाति जनगणना हो या किसी भी मुद्दे पर बिहार को बांटने का कोशिश किया जाता है। वहीं जन सुराज के द्वारा हमेशा डेवलपमेंट का चर्चा किया जाता है, एजुकेशन का चर्चा किया जाता है, रोजगार का चर्चा किया जाता है। देखिए, जाति जनगणना तो प्रशांत जी ने भी कहा है और मैं भी समझती हूँ कि ये कोई गलत बात नहीं है। इससे कम से कम ये पता चलेगा कि करंट हमारी सोसाइटी में जाति एक रियलिटी है और ये भी एक रियलिटी है कि हजारों साल से जाति प्रथा चलती आई है। और ये भी एक रियलिटी है कि कई जातियों में अभी उतना विकास नहीं है, कई ज्यादा विकास नहीं है। और यदि इस जनगणना से हमारे पास एक्चुअल डेटा मिल जाए कि कहाँ हमें ज्यादा फोकस करना है, कहाँ पे हमको जो है करंटली उनको थोड़ा वो करना है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जहाँ तक आप कहते हैं कि जाति के नाम पे विभाजन, तो मेरे ख्याल से इतना नहीं। इस बात को दुनिया कह के इन लोगों को ये विश्वास दिलवा रही कि आप जाति पे बटे हुए हैं, जबकि हमारे यहाँ के बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हुए, वो जिस को बिलोंग करते हैं वो माइनर यहाँ के 4% लोग हैं। तो देखिए, कोई चीज को काले को सफेद कहते रहो, सफेद रहे, लोग कहेंगे हाँ सफेद है, सफेद है, सफेद है। तो ऐसा कुछ है नहीं, बस लोगों में थोड़ी जागरूकता चाहिए। उनको अभी तक सही मुद्दे ही नहीं मिले। अभी तक पहले उनको मिला कि भाई आपको आवाज दे रहे हैं, चलिए वो भी हो गया, अच्छा काम हुआ। उसके बाद ये हुआ कि भाई रोड बन जाएगी, सुशासन होगा, चलिए थोड़ा बहुत वो भी हो गया कुछ समय। उसके बाद वैसा का वैसे ही रह गया। लेकिन सबसे बड़ी, सबसे जरूरी चीज किसी भी प्रगतिशील देश के लिए, आपने अभी अम्बेडकर जयंती गई, तब मैं यही बात कर रही थी कि कल्टीवेशन ऑफ द फ्री माइंड और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी देश या प्रदेश की प्रगति वहाँ की महिलाओं से निर्धारित होती है कि कितनी प्रगतिशील वो है, और शिक्षा का यहाँ मूल योगदान होता है। तो ये दो चीजें जो जन स्वराज करने की कोशिश कर रहा है, अब लोगों को समझ आने लगी है, तो वो अब उनको आवाज मिल चुकी है। अब थोड़ा बहुत प्रगति, रोड वोड जिसको ये लोग दूसरे पार्टीज कहती हैं कि उनको विकास कर दिया, रोड नाली गली, वो हो चुका है। लेकिन अब असली प्रगति तो तभी होगी जब मन का विकास होगा, एजुकेशन, लिबरल थॉट और एम्पावरमेंट होगा, और वो अब जन स्वराज के लिए होगा। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा जा रहा है कि लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जन सुराज के साथ तो हैं, लेकिन वे लोग खुल करके अभी नहीं बोल पा रहे हैं कि हम जन सुराज हैं। क्या लगता है कि चुनाव से पहले वो लोग सभी जन सुराज के साथ में हो जाएंगे? देखिए, वो खुल के तो किसी पार्टी का कोई नहीं बोलता है। अभी की बिहार की सोसाइटी का यही है कि हर किसी के संग हाँ, जिससे भी जो फायदा उठा लेते हैं जो लोग, वही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो जन स्वराज के बारे में समझते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या किस तरह के लोग आ रहे हैं, अब वैसे लोग तो नहीं है ना कि केवल हमारे पिता, हमारे ग्रैंडफादर यहाँ पे थे तो इसलिए अब हम यहाँ पे, जैसे लोग कहते हैं ना, ये मेरा राजस्व है, यहाँ पे मेरे माता पिता ने बनाया है तो मैं इसको, अब वो तो है नहीं। यहाँ पे तो पढ़े लिखे विकासशील लोग आ रहे हैं, तो लोग उनमें एक प्रतिबिंब देखते हैं कि हम भी ऐसे जमीन से बन के निकल सकते हैं। तो अब वही होगा और उसी की तरफ हम लोग प्रगतिशील हैं। चलते चलते शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, इनसे आप क्या करना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप लोग ऑलरेडी सहयोग दे रहे हैं, और भी अच्छे से सहयोग दीजिए, और आपकी प्रगति आपके हाथ में है। हम लोग तो बस एक भगवान ने एक तरीका बना दिया है कि आपके सामने माध्यम बना दिया है कि आपके सामने आए, आपको रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन सशक्त तो आप लोग हैं, हम लोग तो आपकी सेवा के लिए। सारे नेता सेवा करने आते हैं और लोग समझते हैं कि हम उनकी सेवा करेंगे, नहीं, ऐसा एकदम नहीं है। जितने भी शाहपुर के लोग हैं, आप ही शक्तिशाली हैं, और आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है उस चीज के लिए जो आप असलियत में चाहते हैं। अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं, अपना अच्छा एक एम्पावरमेंट चाहते हैं, अपनी महिलाओं का, बच्चों का पलायन ना हो, आपके घर परिवार खुशहाली में एक साथ रहें, वो चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि आपके बुजुर्ग का स्वास्थ्य बना रहे, महिलाओं को ऐसा स्किल से डेवलप कराया जाए कि वो सशक्त नारी बन पाए। ये सब आप चाहते हैं, और इस सब को करने के लिए ये आपके हाथ में है। तो आप सही समय पे सही अपना
मैं इसको वोट नहीं कहूंगी, सही अपना चुनाव करें और उस डायरेक्शन में बढ़ें। धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे कि मैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में सुनीता जी से बात कर रहा था, जो कि जनसुराज के साथ में जुड़ी हुई हैं और जनसुराज को यहाँ पे देख रही हैं। ओजस न्यूज़ के साथ मैं शिवम। नमस्ते।